Once again, welcome to you all, my dear students. Today, I will teach you class 8th English Literature, chapter 14, The Lady Executive. So that let us start to read this story. Sheila Prasad is an achiever, a self-made lady. She is the managing director of Zenith Life Insurance Corporation Limited. The accolades that have come her way include Corporate Citizen Award and Outstanding Women Professional. Sheila Prasad is an achiever, a self-made lady. शीला प्रसाद इज एन अचीवर, एक बहुत बड़ी अचीवर है, उपलब्धि करता है। अ सेल्फ मेड लेडी, और एक आत्मनिर्भर आत्मसम्मान वाली औरत है। सी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। वह जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। द एक्कोलेट्स दैट हैव कम हर वे, एक्कोलेट्स मीन्स होता अवार्ड्स एंड प्रिविलेज, have come her way include Corporate Citizen Award and Outstanding Women Professional. Sheila joined the Zenith Group as an executive trainee 20 years ago. Sheila joined the Zenith. शीला ने ज्वाइन किया था जेनिथ ग्रुप को एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 20 years ago. 20 साल पहले ही एक एक्सपर्ट के रूप में ट्रेनिंग को स्वीकार किया था, मतलब उसमें उसने क्या किया था, ज्वाइन किया था एज ए ट्रेनिंग में। एज सी सेज शी वांटेड टू बी प्रोडक्टिवली इंगेज्ड आउटसाइड ऑफ द होम। एज सी सेज, वह कहती है कि शी वांटेड टू बी प्रोडक्टिवली इंगेज्ड आउटसाइड ऑफ द होम, घर के बाहर। घर के बाहर वो क्या करती है, अपने कार्यों को बहुत पॉजिटिव हो करके उसके सकारात्मक निर्णय को निकालने के लिए अपने आप को व्यस्त रखती है। प्रोफेशनली शी इज़ नॉट एन MBA डिग्री, प्रोफेशनली शी इज़ नॉट एन MBA, उसके पास MBA की डिग्री नहीं थी। एंड डिड नॉट नो वेदर ए जेंटल सॉफ्ट स्पोकन वुमेन वुड बी सुटेबल फॉर द टफ कॉरपोरेट सेक्टर, और एक मृदुभाषी कम बोलने वाली औरत के लिए यह बहुत ही वुड बी सुटेबल फॉर द टफ, ये बहुत ही टफ था, बहुत ही कठिन कार्य था कॉरपोरेट सेक्टर। ऐसे प्राइवेट कंपनियों में सेक्टर में काम करना बहुत ही कठिन था। शी वाज एन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम she saw an advertisement from Zenith Group recruiting postgraduate with a NAC फार्को करिकुलर एक्टिविटी। सी सा, उसने देखा, एन एडवर्टाइजमेंट प्रकाशन, फ्रॉम जेनिथ ग्रुप, जेनिथ ग्रुप का उसने एक प्रकाशन देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा, विज्ञापन देखा, पोस्ट ग्रेजुएट विथ नैक फार्को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटी के लिए उसने वैकेंसी देखी। सी अप्लाइड, उसने अप्लाई किया, एंड वॉज वन ऑफ द 8 people who were finally selected, और उनमें से 8 लोगों को अंत में सेलेक्ट किया गया। इन द लास्ट मोमेंट द 8 people वर फाइनली सेलेक्टेड फॉर द जॉब। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेनिथ इन्वेस्टमेंट्स, तो जो मुख्य ऑफिसर थे आप जेनिथ इन्वेस्टमेंट के, वो थे मिस्टर पॉल डेविड थे। उन्होंने क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे वेयर यंग टैलेंटेड पीपल कुड ब्लॉसम, जहाँ पर जो नौजवान टैलेंटेड बुद्धिजीवी व्यक्ति होते थे वो अपने आप को डेवलप करते थे। ब्लॉसम मीन्स होता है डेवलप करना, बिकम मोर सक्सेसफुल। She was fortunate to be a part of an enterprise which gave tremendous scope to individual ability and appreciate and rewarded hard work. She was fortunate to be a part of enterprise. Enterprise means होता है इंडस्ट्री, हार्ड वर्क जिसको कह सकते हैं। वो कह रहा है she was fortunate to be a part of an enterprise which gave tremendous scope, जिस इंटरप्राइज में उनको मौका मिला था उसने क्या किया, गेव ट्रिमेंडियस स्कोप, उसका बहुत ही अच्छा स्कोप था। टू इंडिविजुअली मीन्स पर्टिकुलरली, एबिलिटी मीन्स कैपेसिटी, व्यक्तिगत
जो उपलब्धि होती है उसके लिए, एंड अप्रिशिएट मीन्स एडमायर और प्रशंसा के लिए, एंड रिवार्ड हार्ड वर्क, एंड फॉर द ग्रेट अचीवमेंट टू गेट अ रिवार्ड, कठिन मेहनत करके उसमें क्या किया जा सकता था, रिवार्ड को भी प्राप्त किया जा सकता था। तो जो जिस इंटरप्राइज में जो जेनिथ इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, ठीक है, वो जो थी नवयुवक वर्ग के लोगों को जो टैलेंट, जिनके पास टैलेंट होता था उनकी टैलेंट को निखारता था, उनके चरित्र को, उनकी एक्टिविटी को डेवलप करता था, और ऐसे लोगों को वह एक अनोखा चांस देता था जिससे वे अपने व्यक्तिगत एबिलिटी को वहाँ पर दिखा सके और पुरस्कार को भी ग्रहण कर सके, उनकी प्रशंसा भी की जा सकती थी वहाँ पर। शीला वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टिल अ फ्यू ईयर्स बैक। शीला वाज रिस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी, ड्यूटीफुल फॉर जेनिथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टिल अ फ्यू ईयर्स बैक। कुछ वर्ष पहले ही जेनिथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में वह एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी हो गई। एट दैट टाइम इट्स पोर्टफोलियो मीन्स टोटल फाइनेंशियल वैल्यू was valued at 20 crore. At that time, it portfolio was valued. Portfolio means total financial value. जो पूर्ण आर्थिक जो वैल्यू था उसकी कंपनी का was valued at 20 करोड़। कितने का हो गया? 20 करोड़ का। It had a great team of committed workers and it was the teamwork that pushed Zenith investment to where it is today. तरह it अ ग्रेट टीम ऑफ कमिटमेंट वर्कर, यह जो टीम थी वह बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्करों का एक समूह था, जिसे इट वाज द टीम वर्क दैट पुश्ड जेनिथ इन्वेस्टमेंट टू हियर इट इज टुडे। इसने जेनिथ इन्वेस्टमेंट कंपनी को हर जगह आगे बढ़ाया, जिसके कारण हियर इट इज टुडे, एक कंपनी आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई। शीला ट्रेवल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री। इट मीन्स शीला जो है कंट्री मीन्स देश, थ्रू आउट मीन्स पूरे देश में उसने क्या किया, भ्रमण किया। शी ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री। द टीम डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर बिल्डिंग। द टीम डिड एवरीथिंग, टीम हर कार्य करती थी, पॉसिबल फॉर बिल्डिंग अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी एंड इंस्टाइलिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो जो टीम थी, शीला के साथ जो टीम थी वो क्या करती थी, डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर बिल्डिंग अवेयरनेस, जागरूकता, हर प्रकार से जागरूकता को बनाकर रखती थी, क्रेडिबिलिटी, लोगों के अंदर साख को बना के रखती थी, विश्वास को, एंड इंस्टाइलिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और जहाँ पर वो इन्वेस्ट करते थे वहाँ पर वे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टर का सहयोग करते थे। मेकिंग एन एवरेज सैलरीड पर्सन पार्ट विथ हिज मनी एंड इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल कंपनी कैन बी अ टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर मीन्स डिफिकल्ट थिंग्स, टॉल ऑर्डर मीन्स डिफिकल्ट थिंग्स। मेकिंग एन एवरेज सैलरीज पर्सन पार्ट विथ हिज मनी एंड इन्वेस्ट इन अ फाइनेंशियल कंपनी कैन बी अ टॉल ऑर्डर। अपने मेहनत के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कंपनी को आगे बढ़ाई। लेटर शीला शिफ्टेड टू जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस। अंत में शीला शिफ्टेड टू जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस। अंत में शीला जो थी बाद में वो शिफ्ट टू जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपने आप को शिफ्ट कर ली। एंड शी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्टअप वेंचर्स। स्टार्टअप वेंचर मीन्स न्यू कंपनी, एंड द ग्रुप चेयरमैन वाज श्योर दैट शी वुड डू ए गुड जॉब ऑफ इट। शी हैड द एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस हो गया था, अनुभव हो गया था, ऑफ अ स्टार्टअप वेंचर, न्यू कंपनी, फॉर न्यू कंपनी। एंड द ग्रुप चेयरमैन वाज श्योर, और द ग्रुप चेयरमैन, जो चेयरमैन का ग्रुप होता था वो श्योर दैट, उसको विश्वास था कि शी वुड डू ए गुड जॉब फॉर इट, वह इसके लिए अच्छा कार्य करेगी। इट वाज ए कॉन्शियस डिसीजन टू मूव
इट वॉज ए कॉन्शियस डिसीजन, यह एक परिपूर्ण डिसीजन था टू मूव, आगे बढ़ाने का, बिकॉज शी थॉट इफ यू आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स कैन गेट स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मीन्स विदाउट प्रोग्रेस। शी थॉट इफ यू आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग्स, उसके अनुसार यदि व्यक्ति किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी को अपना हिस्सा मानती है, थिंग्स कैन गेट स्टैग्नेंट, तो विदाउट प्रोग्रेस, वह कंपनी बिना प्रोग्रेस किए नहीं रह सकती। इट मीन्स श्योर एंड सर्टेन द पर्सन, द कंपनी would be succeeded to get a great achievement. So that is the half description this story. Remaining story will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.